पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न चले, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जिसमें दिन में ही पराली जलाई जाती है। वहीं प्रशासन पराली को छोड़ पटाखों को रोकने की योजना बना रहा है। रोहतक के डीसी ने माना कि इलाके में प्रदूषण की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन पराली से नहीं, कूड़ा करकट जलाने से। प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि सैटेलाइट से चूल्हे की आग तक देख लेते हैं और टीम लगातार निगाह बनाई हुई है। सर, जिस तरह से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं जी, तो उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और इलाके में क्या आपको पता है कि पराली जल रही है? इलाके में हमें पता है कि पराली के इंस्टेंसेस हमारे पास ज़्यादा नहीं आए हैं। रोहतक ज़िले में एक दो इंस्टेंसेस आए हैं, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट से भी हो रही है, हरसैक भी कर रही है। हमारे पास वो मैप्स आ जाते हैं जहाँ पे इंडिकेटेड रहता है, फिर हमारी टीम से वो जाके जाँच करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2-3 जगह, जैसे आप लोगों ने भी पीछे एक बार मुझे बताया था, कूड़ा वूड़ा जलाने की घटनाएं यहाँ पे ज़रूर हुई हैं। तो मैंने नगर निगम के कमिश्नर से भी ये कहा है, और हुडा के इलाके में था, उनको मैंने कहा है कि कूड़ा वूड़ा भी ना जलाएं, क्योंकि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इसी के मुतालिक मैंने विशेष तौर पे पॉल्यूशन के दृष्टिगत ही एक मीटिंग भी परसों आहूत करी थी। उसमें सभी संबंधित लोगों को ताकीद हमने करी है कि इसके बारे में कार्रवाई थोड़ी त्वरित आधार पे करें। आज का अखबार ही मैंने देखा, आप लोगों की रिपोर्ट है उसमें शायद 400 के पार AQI चला गया है। तो उसी के दृष्टिगत हमने आज थोड़ा सा मंथन किया है, मैंने अपने SDMs के साथ। देखते हैं आगे इस पे क्या कुछ ऐसा किया जाए कि ये ज़्यादा आबो हवा ज़्यादा ख़राब ना हो। सर, किसान इतने शातिर हैं कि रात के अंधेरे में पराल जलाते हैं और सुबह अवशेष को ख़त्म कर देते हैं ताकि पता ना चले। ऐसे कैसे निगाह? रात के अंधेरे में क्योंकि सैटेलाइट के लिए और थोड़ा आसान हो जाता है उसको पकड़ लेना, क्योंकि जो आग जलती हुई दिखेगी वो, तो अगर चूल्हे की भी आग है, मान लीजिए ओपन में कहीं कोई से फॉर एग्जांपल कोई अगर बॉन फायर भी है तो वो उसको पकड़ लेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस रोहतक में आप मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस पराली जलाने के हैं नहीं। कोई पकड़ में आया एक दो ही, हाँ, एक पकड़ में आया है, उसको उन्होंने फ़ाइन भी किया और FIR भी करवाई है। एक की जो रपट आई थी उसको हम ग्राउंड पे वेरीफाई करते, वो ग्राउंड पे गए और वो वेरीफाई हुआ और उसको फ़ाइन लगाया गया है 2500 रुपया, और उसको FIR भी उसके खिलाफ करवाई गई है। आगे प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? आगे हम इन टीमों को और थोड़ा कह रहे हैं, क्योंकि अब जो ठंड बढ़ती जाएगी और ये कंडेंस होके ये जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो शायद नीचे आता है, तो इस वजह से वो स्मॉग और ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रोहतक की हवा ज़्यादा ख़राब ना हो। आगे कुछ और हम उपाय सोच रहे हैं, क्या ख़ासतौर पे दिवाली के दृष्टिगत, कि ये पटाखे वटाखे से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। स्टबल ना जले, स्टार ना हाँ, जले। स्टबल बिल्कुल स्टबल बर्निंग पे और इन चीज़ों पे तो बिल्कुल हमारा फोकस ऑलरेडी है ही। इसके अलावा जो ये 5-7 दिन रहते हैं, इनमें ये जो धुआं पटाखे वगैरह का है, उससे जो मॉर्बिड लोग हैं ऑलरेडी, जिनको बीमारियां हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो मैं इस पर भी थोड़ा मंथन कर रहा हूँ कि देखें क्या किया जाए, क्योंकि ग्रीन पटाखों वगैरह का एक चलन है, वो देखें क्या कुछ है क्या नहीं। विल कम आउट विद समथिंग, कुछ आए देखेंगे, कुछ और उपाय देखेंगे डेफिनेटली। ब्यूरो रिपोर्ट YES TV। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें YES TV।